फ्रेंड्स, मैं उदय तिवारी एक बार फिर से आपका एमिनेंट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम बात करें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की श्रृंखला की, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भाग या मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। मध्य प्रदेश को हम तीन अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें जो सबसे पहला भूभाग है सेंट्रल हाईलैंड, मध्य उच्च भूमि, दूसरा है आपका सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला और तीसरा है पूर्वी पठार। तो पूर्वी पठार में ही हम बात करेंगे आपका बघेलखंड के पठार की। जो बघेलखंड प्लेटू है ये आपका पूर्वी पठार का भाग है। और मध्य उच्च भूमि में हम बात करेंगे मालवा के पठार, मध्य भारत का पठार, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार। इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भागों को कुल 7 भागों में विभाजित किया गया है। 5 ये मध्य उच्च भूमि, सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला और बघेलखंड का पठार। तो इस तरीके से ये 7 भूभागों में मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भागों का विभाजन किया गया है। ओवरऑल इन्हें हमने टोटल 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें से मालवा का पठार मध्य प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल को कवर करता है, जो कि अप्रॉक्स 28% एरिया कवर करता है। ठीक है, उसके बाद नर्मदा सोन घाटी और मध्य भारत का पठार। तो एक एक करके हम इन सबके बारे में स्टडी करते हैं और इन्हीं को हम देखते हैं एक मैप के माध्यम से कि कैसे मैप में ये सारी चीजें कहाँ पर लोकेटेड हैं। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भूभागों को अब या भौगोलिक विभाजन को हम मैप के थ्रू देखते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के मैप में जो सबसे ऊपरी भाग है, जिसमें नीमच, श्योपुर, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, ग्वालियर ये जिले हैं, ये मध्य भारत के पठार का भाग हैं। उसके जस्ट नीचे हम देखते हैं मालवा का पठार, जो कि मध्य प्रदेश के या मध्य उच्च भूमि के सर्वाधिक क्षेत्रफल का निर्माण करता है, जिसमें हम देखते हैं मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, रायसेन, विदिशा ये जिले इसमें सम्मिलित हैं, जिसमें गुना और अशोकनगर के भी कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं। मालवा के पठार के दक्षिण में हम देखते हैं नर्मदा सोन घाटी का प्रदेश, जिसमें आप देख रहे हैं इसमें धार के कुछ क्षेत्र हैं, इसके अलावा खरगोन खंडवा का कुछ क्षेत्र है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे जो दक्षिण में जो क्षेत्र पाया जा रहा है वो आपका सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला का क्षेत्र है। सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला में जिसमें हम राजपीपला की पहाड़ियां, उसके बाद ग्वालीगढ़, महादेव पहाड़ियां और पूर्वी छोर में हम मैकाल पर्वत श्रृंखलाओं को हम देखेंगे। इसके अलावा मालवा के पठार के हम देख रहे हैं पूर्वी भाग में बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार सम्मिलित है। बुंदेलखंड के पठार में भिंड, दतिया, आपका टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर का कुछ क्षेत्र सम्मिलित है। इसके अलावा रीवा पन्ना के पठार में रीवा, पन्ना, कटनी और सतना जिले सम्मिलित हैं। वहीं हम देखते हैं रीवा पन्ना के पठार के दक्षिणी भाग में या मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में जो पूर्वी पठार है, इसे हम बघेलखंड के पठार के नाम से भी जानते हैं, जिसमें रीवा, सीधी, सतना, उमरिया, शहडोल ये प्रमुख जिले हैं, जो इसके अनूपपुर ये प्रमुख जिले हैं जो बघेलखंड के पठार में सम्मिलित हैं। तो एक एक करके हम इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं। शुरुआत करते हैं मध्य भारत के पठार से। मध्य भारत के पठार को सेमी ह्यूमिड रीजन्स ऑफ चंबल या चंबल का उप आर्द्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा होती है। हम मध्य भारत के पठार की स्थिति के बारे में बात करें तो इसकी स्थिति 24 डिग्री से लेकर 26 डिग्री 48 मिनट नॉर्थ यानी कि अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 मिनट नॉर्थ और पूर्वी देशांतर का विस्तार 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है, जिसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, नीमच और अशोकनगर जिले आते हैं। मध्य भारत की पठार की जलवायु के बारे में अगर हम बात करें तो महाद्वीपीय जलवायु है। और महाद्वीपीय जलवायु का मतलब यह है कि यहाँ गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी और ठंडी के दिनों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा ठंडी मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में पाई जाती है, रिकॉर्ड दर्ज की जाती है। और यही वजह है कि शिवपुरी जिले को हम मध्य प्रदेश का शिमला के नाम से भी पुकारते हैं। हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का शिमला किसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश का शिमला शिवपुरी जिला है। और इस कारण क्या है, महाद्वीपीय जलवायु, जहाँ गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी और ठंडियों के दिनों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। और वर्षा के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे
मध्य भारत के पठार में ऑन एन एवरेज जो रेनफॉल है 75 सेंटीमीटर के आसपास दर्ज की जाती है, जिसमें सबसे कम रेनफॉल भिंड जिले में, भिंड जिले की भी अगर बात करें तो भिंड जिले में गोहद में सबसे कम रेनफॉल रिसीव होती है, दैट इज 55 सेंटीमीटर। हम वनस्पतियों के बारे में बात करते हैं तो मध्य भारत के पठार में, क्योंकि यहाँ पर जलवायु कैसी महाद्वीपीय जलवायु है, वर्षा अप्रॉक्स 75 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम है और वाटर की अवेलेबिलिटी के कारण ऐसे पेड़ पौधे ज्यादा पाए जाते हैं जिनमें वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, जैसे नीम है, पीपल है, बबूल, शीशम और कांटेदार वृक्ष एवं झाड़ियां। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने वनस्पतियों के बारे में बात की। अब कृषि में हम देखते हैं कि मध्य भारत के पठार में गेहूं, सरसों, ज्वार, मक्का, अफीम, मूंगफली और बाजरा ये मुख्य फसलें हैं जो मध्य भारत के पठार में बोई जाती हैं, जिसमें मुरैना में सबसे अधिक उत्पादन सरसों का होता है। ठीक है, जौ का उत्पादन सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में गुना जिले में होता है। मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में होता है और वहीं अफीम, ओपियम मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले में सबसे ज्यादा उत्पादित की जाती है। और यही वजह है कि मंदसौर में हम देखते हैं एल्कलाइट फैक्ट्री भी वहां पर स्टैब्लिश की गई है। तो ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि कौन सी फसल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कहाँ पे उत्पादित होती है। तो सरसों के बारे में पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश में सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? मुरैना जिले में होता है। जौ का उत्पादन मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गुना जिले में होता है। मूंगफली का उत्पादन मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कहाँ होता है? शिवपुरी जिले में होता है। अफीम का उत्पादन मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो मंदसौर जिले में होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं खनिज पदार्थ की। तो खनिजों में सबसे ज्यादा जैसे मध्य भारत के पठार में स्लेट का उत्पादन किया जाता है और स्लेट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ? मंदसौर जिले में किया जाता है। वहीं रंगीन संगमरमर मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में पाया जाता है। ग्वालियर जैसे ग्वालियर का जो किला है ये भी रंगीन संगमरमर की कारीगरी का एक अद्भुत उदाहरण है, जिसे जिब्राल्टर ऑफ ईस्ट के नाम से भी हम जानते हैं। इसी किले को, ग्वालियर के किले को मुगल बादशाह बाबर ने कहा था कि भारत में पाए जाने वाले किलों में एक हार के जैसा है ग्वालियर का किला। तो ग्वालियर का किला में रंगीन संगमरमर की कारीगरी आप बहुत अच्छे से देख पाते हैं। वहीं हम उद्योगों की बात करें तो मध्य भारत के पठार में कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हैं। जैसे शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो शुगर इंडस्ट्री आपका ग्वालियर में डबरा और मुरैना में कैलारस नामक स्थान पर स्टैब्लिश की गई है। यही कैलारस में मुरैना जिले में सरसों रिफाइनरी का भी स्टैब्लिशमेंट किया गया है। इसके अलावा मुरैना में ही एक स्थान है बानमोर, जहां मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री का स्टैब्लिशमेंट 1922 में किया गया था और इस सीमेंट फैक्ट्री का नाम है ACC सीमेंट फैक्ट्री, जो कि आपका मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बानमोर नामक स्थान पर स्टैब्लिश है।